अमवात भी हुई हैं, बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, एक बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई। तो मैं उनको मिला हूँ और बच्चों को भी मिला हूँ, फातिहा ख़्वानी भी की जिनके बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। और फिर दूसरे कैंप्स में मैं गया हूँ। अफसोस की बात ये, मेरे साथ वज़ीर आला साहब भी मौजूद थे। किसी कैंप में मुझे इस बात की तौसीक नहीं हो सकी कि उनको यहाँ पर खाना मिला है, बल्कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें खाना नहीं मिला। मैंने फिर पूछा, फिर खाना पानी नहीं मिला, कोई पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो मैंने फिर पूछा उनसे कि कहाँ से, उनके जो फिर हम अपने जो घर है वहाँ पर बंदा भेजते हैं, वहाँ से ले आते हैं, यहाँ पर खाना नहीं मिला। ये मुझे अफसोस हुआ देखकर और मिलकर उनको। एक बच्चा बहुत काबिल बच्चा है, वो 8वीं जमात में पढ़ता है, बहुत ज़हीन, और उसने अपने इस मुल्क के लिए वो इस तरह बात कर रहे थे जिस तरह एक ग्रोन अप, एक 20-25 साल का बच्चा बात करता है। बड़े हाजिर दिमाग और बड़ा उसका ज़रखेज़ दिमाग है उसको मैंने इनको कहा, वज़ीर आला साहब को दरख्वास्त की है कि इनको कोयटा में ले जाएँ, फ्री एजुकेशन दिलवाएंगे, पंजाब में, KP, जहाँ भी वो जाना चाहे। बारकैफ वो कह रहा था कि हमें तालीम के लिए, इलाज के लिए हमें वज़ीर आज़म सहूलतें चाहिए, और वो इंशाअल्लाह वज़ीर आला साहब करेंगे। लेकिन फिल फॉर एक्शन लेना है हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। कैंप्स लगे हैं खाने के बगैर, पानी के बगैर। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और वज़ीर आला साहब ने मुझे कहा कि मैं आज एक्शन लूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो आज भरपूर इंतज़ामी एक्शन लेंगे। और मैंने गुजारिश की कि आज ही खाना जिस तरह भी हो, आज खाना मिलना चाहिए, अपना सुबह का, रात का, और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात इंतहाई ज़रूरी है, वगरना इसके बगैर हमारी तमाम एफर्ट जो हैं वो अब बेसूद होंगी और उसका उल्टा नुकसान होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि जनाब वज़ीर आला जो कि नौजवान हैं, बहुत इनके दिल में तड़प है, वो इंशाअल्लाह आज ही एक्शन लेंगे और तमाम जो कमज़ोरी हैं उनको दूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी मैं सर शुक्र, बड़ी मेहरबानी सर पीएम साहब। जब से आप आए हैं बलूचिस्तान को जिस तरह आप तरजीह दे रहे हैं, और इस हालिया बारिशों में जो तबाहकारियाँ हुई हैं, आपका जो तीसरा विज़िट है, इस बात का सबूत है कि आप बलूचिस्तान के लोगों से और यहाँ के मसाइल से आपको कितना दिलचस्पी है। तो आज यहाँ पे आने से ये हमें कम से कम चीज़ें सामने आया है। मैं यहीं पे पीएम साहब, जब हमने देखा कि यहाँ पे सहूलतें जो हमने यहाँ पे टेंट सिटी, इस टेंट विलेज के हवाले से यहाँ पे कहा गया था, वो कि हमें कहा गया था 1 महीने का राशन हमने सबको दिया है। अगर उन्होंने नहीं दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब आज ही DC, तहसीलदार, कंसर्न ये जो PDMA का जो यहाँ पे इंचार्ज है, ये सारे इसको सस्पेंड कर दें और इनका इंक्वायरी करें कि आया इन्होंने इस चीज़ों को क्यों इधर नहीं पहुंचाया। क्या ये इंसान नहीं है यहाँ पे? टेंट कहा गया था कि हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ पे मेडिकल की सहूलतें हों, यहाँ पे खाने पीने का इनको वो जो भी ज़रूरतें पूरे हो। मुझे तो अफसोस है कि क्यों नहीं इन्होंने किया, और DC ने क्यों इसकी जो यहाँ पे थे और इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। तो ये सारे सस्पेंड हैं और इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और बाकी आज से पीएम साहब इंशाल्लाह खाना डेली बेसिस पे इंशाल्लाह खाना इनका या राशन है जो भी यहाँ पे सिचुएशन के मुताबिक ये दे देंगे, और इंशाल्लाह इस चीज़ का कमी नहीं होगी। बहुत मेहरबानी। एक सेकंड डिप्टी कमिश्नर कहाँ है यहाँ के? किला सैफुल्लाह के कहाँ? तो मेरा ख्याल है कि जनाब वज़ीर आला ने बड़ा साहिब फैसला किया है। अफसोस है, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ पर हज़ारों लोग कैंपों में मौजूद हैं, किसी को खाना न मिले, पानी ना मिले, और फिर यही हाल मेरा ख्याल है अद्वियात का भी होगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा उनको भी आप ज़रूर इंक्वायरी करें कि आया वाकई ट्रीटमेंट हुआ या सब ये कागजी कार्रवाई थी, इसका भी आप को जायज़ा लें ज़रूर मेहरबानी करके। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह मिलकर, चाहे वज़ीर आला बलूचिस्तान कदूस बदंजो साहब, चाहे बाकी सूबों के वज़ीर आला हैं, उनके साथ मैं मिलकर, अपने वफाक के साथ मिलकर, चाहे ये रिहेबिलिटेशन है, रेस्क्यू है, चाहे उनकी जो फौरी तौर पर उनकी आबादकारी है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, पुल तबाह हुए हैं, सड़कें तबाह हुई हैं, चाहे फसलें तबाह हुई हैं, जो जहाँ पर लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनको चेक्स फिल फॉर दिए जा रहे हैं, आज भी यहाँ पर तकसीम
ہوں گے انشاءاللہ. یہ وفاق کی طرف سے 10 لاکھ روپے ہے. جناب منجو صاحب نے 10 لاکھ روپے علیحدہ صوبے کی طرف سے انہوں نے تقسیم چیک کر دیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جو زخمی ہیں ان کو بھی امداد دی جائے گی فی الفور. اور جو گھر گر گئے ہیں مکمل تباہ ہو گئے ہیں ان کو 5 لاکھ روپیہ. جو پارشل یعنی جزوی ہیں ان کو 2 لاکھ روپیہ. اور جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں مال میں مویشی مر گئے ہیں اور پل اور جو سڑکیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس پی ڈی ایم میں اور این ڈی اے میں مل کر جوائنٹ سروے کریں گی. اور میں نے گزارش کی ہے کنسرنڈ جو ہماری کورز ہیں وہ بھی اپنی فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ جوائنٹ سروے بن جائے گا صوبوں اور وفاق کا اداروں کا مل کے. اور پھر اس کے مطابق پھر ہم فصلوں کا جو تباہ ہوا اس کے کمپنسیشن اور دوسری کمپنسیشن اور مل کر ہم انشاءاللہ جو انفراسٹرکچر جو گرا ہے ڈیمیج ہوا ہے اس کو ریپیئر کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. سر ایک چیز میں میڈیا کے تھرو ایک پیغام دے دینا چاہتا ہوں. میڈیا کے تھرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں پہ کیمپ ہیں یا اس بارش سے متاثرہ لوگ ہیں اگر وہاں پہ ان کو پراپر ریلیف نہیں دیا گیا تو اس علاقے کا ڈی سی اور جو کنسرن لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھیں. ہم جہاں پہ گئے ہم نے یہ نہیں دیکھا اور میڈیکل میں آپ لوگ جو بھی ہم گئے وہ کیمپوں میں اگر اس میں ریکارڈ نہیں ہے یا جس ڈسٹرکٹ میں ریکارڈ نہیں ہے کہ کتنے پیشنٹ آئے کتنے نہیں آئے پھر وہ ڈی جی سمیت سب کو سسپینڈ سمجھیں. جناب والا ریلیف سے ہمارا جناب میرا خیال میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف منسٹر بلوچستان اور تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہاں ادھر دور دراز علاقوں میں پسماندہ علاقے میں تشریف لایا, ہمارے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھا, ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے ادھر اس پسماندہ علاقے میں ملاقات کی. تو ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں. انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جو انہوں نے اعلان کر دیا یہ ہو جائیں گے اور بحالی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. بہت شکریہ. مناظر آپ اپنی اسکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو قلعہ سیف اللہ میں انتظامات کے جائزے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا کہ جس بھی علاقے میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ قابل ستائش نہیں ہوں گی ان کو فوری طور پر سسپینڈ کر دیا جائے گا. اور موبائل کیمپ ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ایئر فورس اور نیوی کے ہیلی کاپٹر بھی مہیا کیے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے پینے کا پانی جو کہ اس وقت جس کی شدید ضرورت ہے صاف پینے کا پانی, اس کے لیے جو این ڈی ایم اے نے فلٹریشن پلانٹ 2 جگہ لگائے ہیں جو کہ اگلے 2-3 دنوں میں مجھے بتایا گیا کہ انشاءاللہ وہ آپریشنل ہو جائیں گے. مگر اس ہفتے میں جو باٹل واٹر ہے ان کا انتظام کیا گیا ہے وہ لاہور سے ان کی جو ترسیل شروع ہو گئی ہے اور اس کو بھی این ڈی اے میں اس کے لاجسٹک کی فراہمی کے لیے انتظامات کر رہی ہے. اسی طریقے سے جو ویٹنری جو لائف اسٹاک کے لیے جو ویکسین اور جو دوسری ادویات ہیں ان کا انتظامات کیے جا رہے ہیں اور پینے کے پانی کے فلٹریشن پلانٹ کے علاوہ جو باٹل واٹر ہے کلورینیٹڈ واٹر کا بھی انتظام کا مناسب طریقہ کیا جا رہا ہے. یہ ہیں وہ سیدھا اقدامات جو کہ ایک مشترکہ ایک ٹیم ورک جو وزیر اعظم صاحب پروونشل گورنمنٹ این ڈی اے میں فیڈرل گورنمنٹ اور جو ہمارے ادارے ہیں مل کر یہ اقدامات لے رہے ہیں. میں نے این ڈی ایم اے کو یہ گزارش کی ہے چیئرمین کو کہ اگلے 24 گھنٹوں میں مہربانی کر کے مکمل جتنے بھی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کو پیمنٹ ان کو مہیا کر دی جائے. یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. جن کے بلڈ ڈونر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لیکن یقیناً ان کے بچوں نے زندہ رہنا, ان کو زندگی کے اندھے پیڑوں سے بچانے کے لیے یہ میری وزیر اعظم صاحب
हम सबकी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के, बतौर एक मुसलमान के, या मिलकर उनके घर तक, उनकी दहलीज तक ये तमाम इमदादी जो रकूम है उन तक पहुँचा दें, इससे कबल कि वो कोई खुद अपने मुंह से कोई लफ्ज़ कहें, इसकी नौबत नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में, और जिस तरह चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया और चेयरमैन एनडीए में जो आज चेक लेके आए हैं, जहाँ पर किला सैफुल्ला में जो बात हुई है, और इसी तरह दूसरे इलाकों में मैंने कहा कि एक 7 अगर कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसकी करेक्शन हो जाएगी, लेकिन उसकी खातिर ना पीडीएमए को ना एनडीएमए को जरा भी इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए, और चेक, इमदादी चेक आज और कल पूरे पाकिस्तान में पहुंच जाने चाहिए। इसी तरीके से जो जख्मी हैं उनके भी चेक उन तक ये पहुंचा देने चाहिए। और फिर जो अगला मरहला है घरों की कॉम्पनसेशन का, चाहे वो पार्शल है, चाहे वो मुकम्मल तबाह हो। एक तो मैंने जन मक्सी में बताया था, आज इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कच्चे और पक्के घरों की हमने तमीज खत्म कर दी है, और 5 लाख रुपया यानी उनका जो मुआवजा था 50,000 या 2 लाख, उसको बढ़ाकर अक्रॉस द बोर्ड हमने 5 लाख कर दिया। वो भी एक ज्वाइंट सर्वे होगा जो मैंने वज़ीर आज़म साहब को गुजारिश की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनडीएमए कोऑर्डिनेट करेगी अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव कोर्ट, और ये ज्वाइंट सर्वे का फायदा ये होगा कि बड़ी जल्दी से ये मुकम्मल हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स इनके पास है वो मुहैया हो जाएंगे, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, चाहे वो मुतल्लिका कोर्ट हैं पाकिस्तान में, और एनडीएमए की कोऑर्डिनेशन के साथ ये फसलों का नुकसान, जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वो, और दूसरे जो लवाजमात हैं, और ज्वाइंट सर्वे में फिर किसी किस्म की कचफहमी या कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं है, और फिर हम इक़दाम और फैसले करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। तो जब ये ज्वाइंट सर्वे हो जाएंगे तो उससे इंशाअल्लाह 3 तारीख को हमने इस्लामाबाद में मीटिंग रखी है, उसमें इंशाअल्लाह हम सारी तमाम ये मामला रखेंगे और फैसले करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किला सैफुल्ला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसका मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जिसमें मुतासरीन को रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ उनको अद्वियात और बुनियादी तिबी इमदाद भी दी जा रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सैलाब में जो लोग भी जाँ बहक हुए हैं, इनके घर वालों को भी जल्द अज जल्द चेक फराहम किए जाएंगे, और ये चेक उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर कोशिश की जा रही है कि फराहम किए जाएँ। इसके साथ साथ उन्होंने मुतासरीन की कहा कि मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है, जब तक मुतासरीन को रिलीफ फराहम नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। मजीद कहा कि बहाली और इमदाद के कामों के लिए NHA की जिम्मेदारियां काबिल तहसीन हैं।